सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, खम्मा गणी, सत श्री अकाल। आपका अपने YouTube चैनल एसबी ज्ञान रथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, वो है कि उत्तराखंड में लागू हुआ यूसीसी। इस क्लास में अपन जानेंगे कि यूसीसी क्या है, अपने संविधान में यूसीसी का उल्लेख कहां पर किया गया है और यूसीसी लागू होने के बाद क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा और उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला कौन सा राज्य है, इन सभी के बारे में अपन जान लेते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही ज्यादा भ्रांति फैलाई जा रही है यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, कि यूसीसी आने के बाद सभी लोगों को एक ही धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा, एक ही प्रकार की पोशाक पहननी पड़ेगी, एक ही प्रकार के खान पान करने पड़ेंगे, एक ही प्रकार की रीति रिवाज करनी पड़ेगी। बाकी ये सब भ्रांति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज मैं यूसीसी के बारे में पहले ही क्लियर कर देता हूं कि जो लोग ऐसे कह रहे हैं कि सब कुछ एक जैसा ही हो जाएगा, सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म जैसा बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल क्या है, भ्रांतियां हैं, समाज को भटकाने के तरीके हैं। तो अपन बात करते हैं अब अपने टॉपिक पर कि उत्तराखंड में लागू हुआ यूसीसी। पहले यूसीसी पर जाने से पहले अपन बात करते हैं कि कानून, अपने जो देश में कानून है वो दो प्रकार के कानून है। कितने प्रकार के कानून है? दो प्रकार के कानून है। पहला जो कानून है वो है आपराधिक कानून, आपराधिक कानून। देखो बच्चों, आपराधिक कानून में क्या होता है कि चाहे किसी भी धर्म या मजहब का व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध कर देता है। अपराध का मतलब क्या है? चोरी कर दी, किसी से झगड़ा कर लिया, हत्या कर दी, तो उनको सभी को क्या है, अपन आपराधिक कानूनों के अंतर्गत आते हैं। जैसे चोरी है, डकैती है, हत्या है, लूटपाट है, ये सभी जो कानून आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? आपराधिक कानून के अंतर्गत आते हैं। इस कानून में, आपराधिक कानून में भारत सरकार ने या भारत के संविधान ने सभी धर्मों के लोगों को क्या है, सभी जो धर्मों के लोग हैं, सभी धर्मों के लोगों को समान सजा है। कि आपराधिक कानून में सभी धर्मों के लोगों को क्या है, समान सजा है। दूसरा जो कानून है वो है सिविल कानून। कौन सा है? सिविल कानून। अच्छा, सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि सिविल कानून होते क्या हैं। सिविल कानूनों को अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सिविल कानूनों में दो व्यक्तियों के मध्य जो विवाद होता है, क्या है? दो व्यक्तियों के मध्य विवाद, दो व्यक्तियों के मध्य जो विवाद होता है उसका जो निपटारा होता है या सॉल्यूशन होता है वो किस कानून के अंतर्गत आता है? सिविल कानूनों के अंतर्गत। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि सिविल कानूनों में क्या समस्या है कि प्रत्येक धर्म के अनुसार है, प्रत्येक धर्म की आस्था के अनुसार है। सभी धर्मों की आस्था के अनुसार अपने भारत में क्या है? सिविल कानून है। जैसे अपन विवाह की बात करते हैं, विवाह की बात करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, जो हिंदू मैरिज एक्ट
1955 है। यानी हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति जो शादी करेगा तो उस पर क्या है, कानून किस एक्ट के अनुसार लगेगा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार। और जैसे कोई मुस्लिम धर्म का जो व्यक्ति है वो किस कानून को मानता है, शरिया को मानता है, शरिया कानून को मानता है। और इन कानूनों को अपन कहते हैं पर्सनल लॉ। अब देखो समस्या क्या है कि हिंदू मैरिज एक्ट कुछ कहता है और क्या है, मुस्लिमों का जो शरिया कानून है वो कुछ कहता है, ईसाइयों का जो वैवाहिक कानून है वो कुछ और कहता है, और सिखों का वैवाहिक कानून क्या है, कुछ और कहता है। यानी एक ही देश में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ अलग अलग कानून हैं। तो उन सभी धर्मों के यूसीसी में एक लाइन में बता देता हूं कि सभी धर्मों को क्या है, एक ही कानून में बांधना ही क्या है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ठीक है, समझ में आ गई बात कि सिविल जो कानून है भारत में, वो सिविल कानून क्या बताया मैंने, दो व्यक्तियों के मध्य जो विवाद को सुलझाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, सिविल कानूनों के अंतर्गत। और सिविल कानूनों में भारत में क्या है, सभी धर्मों को क्या है, प्रत्येक सभी जो सिविल कानून है वो सभी धर्मों के लिए क्या है, एक समान नहीं है। प्रत्येक धर्म की आस्था के अनुसार भारत में सिविल कानून बनाए गए हैं। इसी कारण क्या है, आज पूरे देश को यूसीसी की क्या है, आवश्यकता है। अब अपन बात करते हैं कि यूसीसी क्या है। अच्छा, यूसीसी की बात करते हैं। यूसीसी की जो फुल फॉर्म वो क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, या हिंदी में समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। तो अब अपन बात करते हैं कि अपने संविधान में यूसीसी कहां पर है, यानी समान नागरिक संहिता कहां पर है। तो हमारे जो संविधान का भाग 4 है। संविधान के भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। भारत के संविधान के भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 44 ये कहता है कि कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य में समान नागरिक संहिता या यूसीसी को क्या कर सकती है, लागू कर सकती है। तो ये अपने संविधान में कहानी है किसकी, यूसीसी की। अब अपन बात करते हैं कि यूसीसी किन किन राज्यों ने भारत में लागू किया है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि यूसीसी भारत में किन किन राज्यों ने लागू कर रखा है, या उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जो यूसीसी को क्या करेगा, लागू करेगा। पहले अपन बात करते हैं कि एक राज्य है अपना गोवा। गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है। तो सेकंड देश है कौन, उत्तराखंड। उत्तराखंड दूसरा राज्य है जिसमें क्या है, यूसीसी लागू होगा। कल उत्तराखंड विधानसभा में 80% बहुमत के साथ यूसीसी पास हो गया है, यानी अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। अब अपन बात करते हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद क्या क्या परिवर्तन आ जाएगा। जो लोग भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यूसीसी लागू होने के बाद यह परिवर्तन आ जाएगा कि उत्तराखंड राज्य में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून संहिता होगी। ठीक है, यानी
अब उत्तराखंड राज्य ने यूसीसी लगाने के पश्चात ये कर दिया है कि उत्तराखंड में जो विवाह की उम्र होगी वो लड़कों की 21 साल और लड़कियों की 18 साल, वो सभी धर्मों के लोगों के लिए क्या होगी, समान होगी। अब इसका द्वंद्व पालता है कौन सा, शरिया कानून। शरिया कानून में लिखा हुआ है कि वैवाहिक उम्र कितनी होनी चाहिए, 13 साल। तो इससे क्या है, अब दोनों में प्रतिस्पर्धा होगी। तो यहां यूसीसी क्या है, सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रहेगा। दूसरा, यूसीसी कहता है कि जो उत्तराखंड के यूसीसी में जो वर्णित है वो मैं बता रहा हूं, उसने उत्तराखंड के यूसीसी में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दूसरा विवाह नहीं कर सकता जब तक उसकी पत्नी जिंदा है या उसका पति जिंदा है। और शरिया में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कितने भी विवाह कर सकता है। अब यहां इनमें क्या होगा, आपस में कटाक्ष होंगे। तो क्या है, यूसीसी में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकता, सभी धर्मों के लिए है, जब तक उसका क्या है, जीवन साथी जिंदा है। उसके बाद यूसीसी में होगा कि तलाक लेने के जो नियम होंगे वो सभी धर्मों के लिए क्या होंगे, एक होंगे। किसी व्यक्ति ने शादी की है, वैवाहिक बंधन में बंधे हैं, तो उनके लिए क्या है, जो तलाक लेने की जो प्रक्रिया होगी, कानूनी प्रक्रिया होगी, वो सभी धर्मों के लिए समान होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी व्यक्ति ने फोन पे, मैसेज पे या किसी भी माध्यम के द्वारा तलाक तलाक तलाक, जिसको अपन 3 तलाक बोलते हैं, ऐसा कह दिया तो तलाक मान लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये भी क्या है, मुस्लिम लोगों को क्या करेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रतिच्छेद करेगा। उसके बाद संपत्ति से जितने भी संबंधित अधिकार हैं संपत्ति के, लड़के जो पिता की प्रॉपर्टी में बेटे और बेटी का जो अधिकार होता है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो चाहे किसी भी धर्म के हो। आज से पहले सभी धर्मों में ऐसा नहीं होता था। अगली बात कि यूसीसी के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि जिस भी युवक, जो भी शादी का जोड़ा है, उसके पुत्र या पुत्री नहीं है, तो वो जो गोद लेंगे, वो गोद लेने की प्रक्रिया भी सभी धर्मों में क्या होगी, कानूनी प्रक्रिया होगी, वो क्या होगी, समान होगी। अब आप निर्णय कीजिए कि क्या यूसीसी सही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रत्येक राज्य में लागू होना चाहिए, जिससे क्या है, मोस्टली जो सबसे ज्यादा महिलाओं को इसका क्या हो नुकसान था पहले, यूसीसी लगने से पहले, यूसीसी का जो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वो मिलेगा महिला वर्ग को, क्योंकि बहुत से समाजों में महिलाओं की बहुत ज्यादा दुर्गति हो रही है। एक एक व्यक्ति 4-4 शादी कर रहा है, मन में आए जब तलाक दे रहा है। तो ये चीजें अब उत्तराखंड में तो नहीं होंगी, क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने वाला है। कल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने भी कहा था कि सबके विकास के साथ, सबका साथ सबके विकास के साथ यूसीसी बहुत जरूरी है। यूसीसी के माध्यम से सभी लोगों को एक समान नागरिक संहिता में रखा जाएगा। तो इस प्रकार का किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यूसीसी किसी की भी क्या है, धार्मिक आस्थाओं को नहीं छीनेगा। वो क्या है, एक इक्वलिटी लाएगा। बहुत से लोग तो मैसेज करके ये कह रहे हैं कि सर क्या हमें भी अब सभी को एक ही धर्म मानना पड़ेगा, या एक ही जैसा खान पान रखना पड़ेगा, या एक जैसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो ऐसा यूसीसी में कुछ भी नहीं है। यूसीसी ने केवल जो पर्सनल लॉ थे, प्रत्येक धर्म के पर्सनल लॉ थे, उनको क्या है, समाप्त कर सभी के लिए क्या बना दिया है, एक ही कानून बना दिया है। तो इस प्रकार से यूसीसी, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपसे कहता हूं कि यूसीसी से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, इसलिए क्लास को पूरा देखें, और क्लास आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक किया करो, और अपने YouTube चैनल एसबी ज्ञान रथ को सब्सक्राइब किया करो। और अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में।
जय हिंद, जय भारत।